क्लास 10th के मेरे प्यारे साथियों योद्धाओं को मैं एन चौबे स्वदेश एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच से पुनः अभिनंदन करता हूं, हार्दिक उत्साहवर्धन करता हूं। आने वाले 40 दिनों की स्टैटिकल प्लान में, स्टैटिकल पढ़ाई में मैं आपको डे 1 का टारगेट बताया हूं और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ कि संख्याओं के जो मेन प्रकार थे उनको हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। जिनकी भी जानकारी कम थी या अधूरी थी उनको अब पूर्णतः ज्ञान बन चुका है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है, सम संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं क्या है। अब हम लोग सीधे आते हैं एक्सरसाइज 1.1 जो कि आपका रियल नंबर का पहला चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न संख्याओं को उनके प्राइम फैक्टर्स के अभाज्य गुणनखंडों के प्रोडक्ट के रूप में व्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना है, यानी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कुछ नहीं करना है आपको। पहला सवाल है 140, तो मैं 140 की ओर बढ़ रहा हूं। तो 2 से आप करेंगे 70 अभाज्य गुणनखंड। अब ये अभाज्य संख्या है लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभी आगे बढ़ेंगे। तो 2 से करेंगे 35 दूना 70, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, ठीक है। फिर 5 7 जा 35, यानी 140 को आपने व्यक्त कर लिया। 2 कितनी बार लिखा है मेरे प्यारे साथियों? तो आप कहेंगे 2 बार, तो पावर में 2 कर दीजिए। 5 कितनी बार है? 1 बार है। 7 कितनी बार है? 1 बार है। आप एक लिख भी सकते हैं, एक नहीं भी लिख सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। तो आपका 140 अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। अब 7 एकम 7 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए 5005, ये जाहिर सी बात है इकाई अंक पर 5 है तो 5 से कटने वाला कार्यक्रम है। तो 5 एकम 5 0 0 1। अब 1001 को तो दिमाग में रख लीजिएगा कि कम वक्त ये 11 7 या 13 से कटने वाला कार्यक्रम है, ठीक है। चलिए 7 से करते हैं। 7 एकम 7, 10 के साथ गया 3 हो गया, 30 7 चौक 28 हो गया और फिर 7 या 21 और 143 11 गुणे 13 का संगम है। 11 गुणे 13 का संगम 143, याद रखिएगा 11 × 13 = 143। तो अब यहाँ 13 एकम 13 आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 5005 हो गया आपका कार्यक्रम 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब 7 4 2 9 ये जो सवाल है तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में HW मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। चलते हैं, यानी आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। चलिए चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, अगले नोट्स की ओर। तो चलते हैं दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल है पूर्णांकों के निम्न युग्मों अर्थात पेयर्स के मौसा और लौसा ज्ञात करें तथा लौसा गुणे मौसा बराबर संख्याओं गुणनफल के सत्यता की जांच करें। तो बच्चों मौसा और लौसा के बारे में बात अगर हमसे करें तो आप मौसा और लौसा का संबंध हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लौसा और मौसा हम फाइंड आउट कर रहे हैं LCM लौसा को और मौसा को करते हैं HCF, ठीक है। तो लौसा गुणे मौसा बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी संख्याओं का गुणनफल, ये हमेशा सत्य संबंध है। 2 संख्याओं के लौसा और मौसा को आपने प्राप्त किया तो लौसा और मौसा का जो गुणनफल होगा वह उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर? तो लौसा गुणे मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, ये दिमाग में रखिएगा। आइए चलते हैं, सवाल है 510 और 92। तो जनाब 510 की मैं बात करूंगा तो पहले आराम से 2 से 2 दूना 4 25 दूना 50 हो गया, अब 2 बचे 10 हो गया आपका। अब चलिए 5 से बात करेंगे तो 5 बचे 25, 5 एकम 5, 3 से करेंगे 17 तिया 51, यानी आपका कंडीशन ये हो गया कि 510 को आपने व्यक्त किया 2 गुणे 5 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 में, ठीक है। अब 92 की बात करेंगे हम, 92 की बात करेंगे तो 2 चौक 8 2 छक 12, ठीक है। 2 दूना 4 2 तिहाई 6, यानी 92 की बात करेंगे हम तो 2 × 2 × 23। अब देखिए HCF जो होगा कैसे निकालेंगे आपको समझना होगा, यानी मौसा हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो मौसा प्राप्त करेंगे इनमें जो जो कॉमन होगा सबको गुणा कर लेंगे। तो फिलहाल 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है, तो हमने 2 कॉमन निकाल लिया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 है लेकिन यहाँ पर कोई भी 2 नहीं है। 5 3 17 23 की हालत ऐसी है कि अब कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमारा मौसा क्या आ गया? 2 आ गया। अब हम बात करते हैं LCM की। LCM अर्थात लौसा। जब LCM की बात करेंगे तो सबसे पहला काम कॉमन वाला एक साथ लिख दीजिए, कॉमन वाला एक साथ लिख लीजिए। अब जितने भी चीजें बच जाएंगी उन सब को लिख दीजिए, वही लौसा है। मौसा
केवल कॉमन पार्ट को लेता है। मौसम में केवल जो उभयनिष्ठ है, जो कॉमन है, वही आपका उत्तर आएगा। एक है, एक से अधिक है तो उनको मल्टीप्लाई करके उत्तर लाइए, गुना करके उत्तर लाइए। लौसम में मौसम वाला जो कॉमन फैक्टर है वो तो लिख ही दीजिए, फिर जितने बच गए हैं उनको ध्यान रखिए। तो 2 एक एक्स्ट्रा बचा है, रख दिए। 5 एक्स्ट्रा बचा है, रख दिए। 3 एक्स्ट्रा बचा है, रख दिए। 17 एक्स्ट्रा बचा है, रख दिए। 23 एक्स्ट्रा बचा है, रख दिए। कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब देखिए गुणा करना तकनीक सीखिएगा। पहले तो 0 बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो 2 दूना 4 3 12 25 60, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर कितना बन गया? 7। 17 छक 102। अब 23 लड्डू 23 दूना 46 हासिल 4 यानी 23,460 आपका लौसा हो गया। ये आपके लौसा हो गए। अब हमको ये ध्यान रखना है, जांच करना है, तो जांच कर लेते हैं। जांच है कि मौसा गुने लौसा, मौसा गुने लौसा। तो भैया जांच में मौसा का वैल्यू आपने 2 प्राप्त किया है जनाब, प्राप्त कर लिए। लौसा का वैल्यू आपने 23,460 प्राप्त किया, हमने लिख दिया। ये मौसा है, ये लौसा है। मौसा गुने लौसा करेंगे तो कितना आ रहा है? 0 2 छक 12 2 चौक 8 1 9 23 दूना 46, 46,920। ये हुआ LHS। LHS लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष। अब राइट हैंड साइड की बात करेंगे। राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो राइट हैंड साइड कौन है? राइट हैंड साइड है आपका संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो जनाब संख्याओं के गुणनफल की बात करेंगे तो वह आपका 510 गुणे 92 आएगा। तो 510 गुणे 92 जरा देखिए, तो आप डायरेक्ट नहीं गुना कर पा रहे हैं तो 92 से कर ले। 92 का 92 के 2 हासिल 9, 92 गुने 5 करेंगे तो 5 गुना 10 5 42 460 और 9 469, 469 और ये लास्ट में 0। दोनों बराबर हो गए कि नहीं बराबर हो गए? तो LHS बराबर RHS सत्यापित हो गया, आपका ये प्रूव्ड हो गया। लाइन क्लियर? तो हमने क्या संबंध देखा कि लौसा गुने मौसा जो होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, और इनको इनकी सत्यता को जांच करना है तो लौसा निकालिए, मौसा निकालिए, फिर इनको गुणा कर दीजिए, फिर संख्याओं का आपस में गुणनफल करके देख लीजिए, दोनों 100% बराबर आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तो 1.2 और अगले चर्चा होगी इनके 1.1 के शेष क्वेश्चन के बारे में।